हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वी2एम क्लासेस। डियर, हम लोग प्रोफेशनल ट्रेंड्स के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। उसका पार्ट सेकेंड है ये। और डियर, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक बने रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे डियर, और बताएंगे वीडियो कैसे लगी आज की वीडियो। इससे डियर 2 या 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था, जिसका राइट आंसर ऑल ऑफ दी एबव थी, ठीक है। और जो इसमें राइट, आज मैं स्टार्ट करूंगी 24 नंबर से स्टार्ट करने वाली हूँ डियर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिएगा, जो 24 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, एन एग्रीमेंट बॉन्ड इज ऑफ अ लीगल वैल्यू इफ इट फुलफिल्स फॉलोइंग क्राइटेरिया एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिएगा डियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। ये एग्रीमेंट बॉन्ड जो है ऑफ लीगल वैल्यू में होना चाहिए कि यदि फुलफिल किया जा रहा है क्राइटेरिया को, लेकिन एक्सेप्ट में 3 ऑप्शन उसके रिगार्डिंग होगा, लेकिन एक को छोड़कर। इट इज रिटन एक्यूरेटली, या फिर हमारा कंप्लीट होना चाहिए, या इफ इट इज साइन बाय बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, या फिर इफ इट इज अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर 24 में आपका क्या जाएगा डियर? तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये वर्बल वाला को नहीं माना जाएगा डियर, क्योंकि हम लोग का एग्रीमेंट बॉन्ड है ना। इसमें रिटर्न होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए। जो भी एम्प्लॉय है और वहाँ का एम्प्लॉयर है, उसकी साइन भी होनी चाहिए, तभी हम फुलफिल कर सकते हैं उस क्राइटेरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट बॉन्ड विच इज साइन एंड डेटेड बाय बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मे बी लीगली वैल्यूएबल, मे बी लीगली वैल्यूएबल। ऑप्शन ए में फॉर एम्प्लॉय ओनली, फॉर एम्प्लॉयर ओनली, फॉर बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, और डी में है समटाइम्स फॉर एम्प्लॉय एंड ऑलवेज फॉर एम्प्लॉयर। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है 25 नंबर में। राइट आंसर आपका क्या होगा 25 नंबर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगी? तो 24 नंबर में राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन सी होगा कि फॉर बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए, ठीक। तो इसमें देखिएगा डियर, हमारा जब एग्रीमेंट बॉन्ड होता है लीगली देखा जाए तो रिटर्न एक्यूरेटली होता है फर्स्ट में, सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए, और साइन किसका किसका होना चाहिए? एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर को साइन होनी चाहिए, है ना। तो लीगली वैल्यूएबल फॉर बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर होगा डियर, दोनों का। तो हमारा सही होना चाहिए, दोनों के लिए साइन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू डू सर्टेन थिंग्स टुगेदर दैट इज टर्म एज। टू पार्टीज है डियर, जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है दोनों के बीच में, दोनों पार्टी हैं और सर्टेन थिंग्स होगा टुगेदर, तो क्या कहलाएगा? एक्ट कहलाएगा बिल कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा डियर? ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन में डियर क्या कह रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ पर्सन वांट टू डू विथ हिज प्रॉपर्टी एंड आपका पोसेशंस आफ्टर हिज डेथ इज नॉन एज। देखिए डियर, रिटर्न स्टेटमेंट है ऑफ व्हाट अ पर्सन वांट टू डू, क्या चाहता है पर्सन जो, विथ हीज प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी एंड प्रोफेशन आफ्टर डेथ के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे? मरने के बाद जो भी हमारा प्रॉपर्टी है डियर, जो रिटर्न स्टेटमेंट में दिया जाएगा उस पर्सन को, जो चाहता है कि रिटर्न में मिले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्ट कहेंगे, विल कहेंगे, एग्रीमेंट बॉन्ड कहेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिएगा डियर, इसको हम लोग विल कहेंगे। क्या कहेंगे? विल कहेंगे। यदि एक्ट की बात करें, एक्ट की बात करें तो हमारा रिटन लॉ होता है, उसमें कानूनी तरीके से होता है डियर, हैज बीन फॉर्मली पास किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी लॉ होगा, जो भी कानून तरीके से चलेगा, गवर्नमेंट द्वारा पास होगा, ये आपकी एक्ट में जाएगा। एग्रीमेंट बॉन्ड का मतलब होता है, इसमें भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, और साइन जो होता है बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का, दोनों का साइन होगा, ठीक है ना। और ये जो जब हमारा ज्वाइनिंग करेगा, टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग हैज लीगल वैल्यू फॉर बोथ, दोनों में लीगल चीजें होनी चाहिए, वो आपका एग्रीमेंट बॉन्ड होता है। ताकि आपने एग्रीमेंट करवा लिया, जमीन का पेपर ऊपर में एग्रीमेंट करवाया जाता है ना, तो दोनों साइड से होता है ना डियर, एक खरीदने वाला का और बेचने वाला का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विल का मतलब तो यहाँ पे समझा ही दिया है कि मरने के बाद जो भी प्रॉपर्टी वो चाहता हो, तो ये आपका विल के अंदर जाएगा, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट होगा इसमें। व्हाट अ पर्सन वांट टू डू हिज प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी चाहेगा आफ्टर हिज डेथ, आपका विल में जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जाए
है तो इसमें जो भी एग्रीमेंट होगा दो पार्टी के बीच में होगा, ठीक है, सर्टेन थिंग्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चारों के बारे में आप लोग को जानना जरूरी थी। और आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को मजे आ रहे होंगे डियर देखने में। तो कमेंट कीजिएगा लास्ट में पूरा वीडियो को वॉच करने के बाद कि आपके लिए वीडियो आज की कैसी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आप फेल्यूर इन प्रोफेशनल ड्यूटी, प्रैक्टिस और स्किल दैट लीड्स टू इंजरी और हार्म टू द पेशेंट, दैट इज टर्म एज। यहाँ पे फेल्यूर इन प्रोफेशन ड्यूटी है डियर, प्रैक्टिसेस है या स्किल्स है, लीड टू इंजुरी और हार्म टू द पेशेंट, इस टर्म एज माल प्रैक्टिस कहलाएगा, नेग्लिजेंस कहलाएगा या क्राइम कहलाएगा या मिसअंडरस्टैंडिंग कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा डियर, राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डियर माल प्रैक्टिस होगा, क्या होगा, माल प्रैक्टिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लीगल डॉक्यूमेंट्स विच इज साइन बाय बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड द लीगल वैल्यू फॉर बोथ, दैट इज टर्म एज, एक्ट कहलाएगा, लाइसेंस कहलाएगा, एग्रीमेंट बॉन्ड कहलाएगा या ऑल कहलाएगा। अभी मैंने जस्ट आप लोग को बताया डियर कि दोनों पार्टी इसमें साइन करेंगे, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो क्या कहलाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, एग्रीमेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखिएगा डियर क्या कह रहा है, अ रिटन परमिशन गिवन बाय अ रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी टू डू अ स्पेसिफिक थिंग, दैट इज टर्म एज। ऑप्शन ए में कॉन्ट्रैक्ट, बी में लाइसेंस, सी में एक्ट है और डी में एग्रीमेंट बॉन्ड है। यहाँ पे रिटन परमिशन गिवन बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी टू डू a specific thing, that is term as, to do a specific thing, that is term as। 30 में राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी होगा, लाइसेंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन, कब स्टैब्लिश किया गया था रेड क्रॉस सोसाइटी को। ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार पूछा है। जितने भी मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ नर्सिंग प्रोफेशनल ट्रेंड्स का, प्रोफेशनल ट्रेंड के एमसीक्यूज ये आपके एग्जाम में पूछेगा। एबीवीएमयू में जो सी में दिया गया ना, सी में एबीवीएमयू का सी के अंदर में वो सारे सिलेबस इसी से है डियर, इससे पूछेगा आपका एग्जाम में, कंप्यूटर, इंग्लिश, सी, आपका टाइप सी जो दिया गया। और बाद बाकी दूसरे एग्जाम के लिए भी मैं बताऊं, जो अलग अलग एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कोई भी एमपी ग्रुप 5 की हो गई, अभी आपका यूपी, एमपी, नॉर्थ सभी में डियर, ठीक है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, 31 का। 31 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी विच स्टैब्लिश इन 1920, यानी कि 1920 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर, who is the president of Indian Red Cross Society, who is the president of Indian Red Cross Society। ऑप्शन से में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 32 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 32 का राइट आंसर जो होना है डियर ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 33, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड इन नर्सिंग, मीनिंग ऑफ ट्रेंड इन नर्सिंग, नर्सिंग में ट्रेंड्स का मतलब क्या है डियर। ऑप्शन ए में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ नर्स, बी में आपके पास दिया गया डियर, बी में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर प्रोफेशनल नर्स, सी में मूवमेंट इन या आपका पार्टिकुलर डायरेक्शन इन नर्सिंग फील्ड, डी में कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन। 33 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 33 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, मूवमेंट इन या पार्टिकुलर डायरेक्शन इन नर्सिंग फील्ड। यहाँ पे पूछा था डियर कि ट्रेन का मतलब क्या होता है नर्सिंग में, तो मूवमेंट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इन नर्सिंग फील्ड में, ठीक है ना, मूव करते रहोगे डियर अपने पार्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा नर्सिंग फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, करेंट एम इन नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूड्स, करेंट एम क्या है नर्सिंग एजुकेशन का, all school of nursing now attached to a medical college should be upgraded to the BSc level, yeah, nursing professional must have authority in the selection of students, yeah, nursing school should have independent budget, all of the above। तो इसमें राइट आंसर 34 में आपका क्या आ जाएगा, 34 का राइट आंसर इसमें सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, हमारे इंडिया में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कब स्टार्ट किया गया था, 46 में, देखिए 46, 53 या 62 या फिर 66 में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। फर्स्ट टाइम जो हमारा ऑल इन आवर कंट्री में बात किया जाए तो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में वाज स्टार्टेड इन 46, द कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन न्यू दिल्ली। हमारा कहाँ किया गया था डियर, जो कॉलेज हुआ था स्टार्टिंग में आपका न्यू दिल्ली में किया गया था, और ये 46 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, हमारे इंडिया में फिर से डियर यहाँ पे शायद यहाँ पे
देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आई थिंक आया है डियर, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा 36 में। 36 में आपका राइट आंसर आपका डियर क्या होगा? 36 में आपका ऑप्शन इन इंडिया पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया की बात किया जा रहा है, और यहाँ पे डियर इंडिया बेसिक बीएससी नर्सिंग। देखिए ये बेसिक बीएससी नर्सिंग है डियर, और यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। वो बीएससी नर्सिंग के बारे में था, ये पोस्ट बीएससी है। तो ये कब किया गया था डियर? 36 में डियर, सेम क्वेश्चन नहीं है, दोनों अलग अलग है, बेसिक बीएससी और पोस्ट बीएससी, है ना। तो 36 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा। 63 में कब किया गया था डियर? 63 में किया गया था। ये आपका राइट आंसर 36 का ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी जाएगा 36 का। Next question, in India, first of all, post basic BSc nursing program was started at Delhi University, बाबा फरीदाबाद यूनिवर्सिटी, देखिए ये पंजाब में है, केरला यूनिवर्सिटी, या RUHS जयपुर। देखिए चार यहाँ दिया गया, ये चारों भी अभी भी हमारा है, अच्छे अच्छे जगह यूनिवर्सिटी है, अच्छे जगह से पोस्ट बेसिक करवाई जा रही है। सबसे पहले दिल्ली में, या फिर बाबा फरीदाबाद में, या फिर केरला यूनिवर्सिटी में, या RUHS जयपुर में। तो राइट आंसर 37 का क्या होगा डियर? 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी में होगा। क्या होगा 37 का? देखिए 37 का हमारा ऑप्शन सी, केरला यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इंडिया फर्स्ट एट ऑल एमएससी नर्सिंग वाज स्टार्टेड इन, हमारे इंडिया में एमएससी नर्सिंग कब स्टार्ट किया गया था? 46 में, 59, 66, 72। तो ये 38 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 59 में। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो स्टार्ट किया गया था एमएससी नर्सिंग 59 में किया गया था, यानी कि न्यू दिल्ली में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TNAI? TNAI का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, और आप सभी को जानना चाहिए इसके बारे में। ट्रेनिंग इन नर्सिंग एट ऑल इंडिया लेवल, या ट्रेन नर्स ऑफ ऑल इंडिया, या ट्रेंड एंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या ट्रेनिंग इन नर्सेस एट इंटरनेशनल लेवल। तो 39 में राइट आंसर आपका क्या होगा? 39 का ऑप्शन सी होगा, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है, ट्रेंड नर्सेस, है ना, ये याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, TNAI वॉज स्टैब्लिश इन, कब स्टैब्लिश किया गया था? तो डियर यहाँ पे देखा जाए जो स्टैब्लिश किया गया था 40 में, 1908 में, या फिर 1922, या 1937, या 45। तो TNAI जो स्टार्ट की गई थी, ये स्टैब्लिश किया गया था, आपका ऑप्शन जो होगा इसके अंदर में ऑप्शन ए होगा 1908, यानी कि 1908 में आपका क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग जो किया गया था डियर आपका इसमें वॉज नॉन एज एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी ऑफ TNAI इंक्लूड्स, क्या एक्टिविटी हो सकता है डियर? देखिएगा TNAI का एक्टिविटीज पूछा गया है। तो 41 नंबर का है, इट गिव्स अ स्कॉलरशिप फॉर नर्सेस हु विश टू गो ऑन फॉर एडवांस स्टडी आइदर इन द कंट्री और अब्रॉड, या पब्लिकेशन ऑफ नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया, या प्रोमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस हायर एजुकेशन फॉर नर्सेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? देखिए 41 का तो 41 में राइट आंसर डियर सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, A student nurses association was established in, student nurses association was कब establish किया गया था? The student nurses association was established in the year 1929, यानी कि बी आंसर इसमें सही होगा डियर। एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था, संगठन बनाया था डियर, प्रोफेशनल मीटिंग किया गया था, एंड कल्चरल वीक्स था डियर। इट हेल्प किया गया नर्सिंग स्टूडेंट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर कैसे करें, इसमें हेल्प किया गया, मदद किया गया, कब? 29 में, 1929 इसमें राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन इंक्लूड एक्सेप्ट, हमारा जितने भी नर्सेस एसोसिएशन में जुड़े हैं स्टूडेंट, उनका क्या क्या कार्य है बट एक को छोड़कर। टू हेल्प स्टूडेंट नर्सेस इन लर्निंग हाउ टू द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्व टू uphold the dignity of nursing profession. B may encourage both professional and आपका recreational meetings and sport in nursing profession. C may increase the nurses student social contract एंड जनरल नॉलेज, और डी में पब्लिकेशन ऑफ इंडियन नर्सिंग ईयर बुक। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 43 में, 43 में एक्सेप्ट में पूछा डियर, तो राइट आंसर इसमें आपका जो होने वाला है 43 का ऑप्शन डी जाएगा डियर। क्या होगा? पब्लिकेशन ऑफ इंडियन
नर्सिंग ईयर बुक है, इसके अंदर में नहीं आएगा। बाद बाकी ये तीनों आएगा डियर, क्योंकि लर्निंग यहाँ पे पूछा गया था कि स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन में जो जो इंक्लूडिंग होगी फंक्शन सभी के सभी होंगे, बट एक को छोड़कर, तो राइट आंसर इसमें डी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर 44 नंबर। 44 नंबर में दिया है द प्रेसिडेंट ऑफ SNA में बी। 44 का प्रेसिडेंट ऑफ SNA, नर्सिंग स्टूडेंट, प्रोफेशनल नर्स एज वेल एज TNAI मेंबर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 44 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? तो 44 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, प्रोफेशनल नर्स एज वेल एज TNAI मेंबर्स भी होंगे, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल हेड क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन इज सिचुएटेड इन। नेशनल हेड क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन इज सिचुएटेड इन, हमारा हेड क्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है डियर? जयपुर में, नई दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में। तो 45 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 45 का राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस वाज एस्टैब्लिश इन। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मिल रहा है डियर आप लोग को, 62 सीरीज है ये, और हमारा उसका क्या है? सेकेंड पार्ट है। सबका प्लेलिस्ट में बन चुका है सब्जेक्ट वाइज, यदि आप नोटेशन का देखना चाहो नोटेशन का जाके देख लो। सेक्रेटरी का भी बना हुआ है, इसका भी बना चुकी हूँ मैं डियर प्लेलिस्ट में, प्रोफेशनल ट्रेंड MCQs, ठीक है। आप उसको क्लिक करेंगे और वॉच करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? 1920, 1905, या फिर 1922, या फिर 1899। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। 46 में, 46 में राइट आंसर जो होना है डियर ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग भी सोचिए और बता सकते हैं डियर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग वॉज, देखिएगा डियर, जो स्टैब्लिश किया गया था इन 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस लोकेटेड इन। इंटरनेशनल काउंसिल पूछा है कहाँ पे लोकेट है हेड क्वार्टर इसका? न्यू दिल्ली, जिनेवा, न्यूयॉर्क, या लंदन। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा है डियर, यदि आप लोग को मालूम होगा तो सही हो रहा होगा। तो 47 में राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जेनेवा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस हेड क्वार्टर पूछा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, तो कहाँ होगा? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48, द एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इंक्लूड्स। तो एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इंक्लूडिंग पूछा था पब्लिकेशन ऑफ नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया, पब्लिकेशन ऑफ इंडियन नर्सिंग ईयर बुक, या फिर पब्लिकेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 48 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 48 का राइट आंसर इसमें आपका जो होने वाला है डियर क्या होगा? आप लोग भी सोचे तो ऑप्शन इसमें सी जाएगा डियर, क्या होगा? सी जाएगा। एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस पूछा है, इसमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस वाज एस्टैब्लिश 1899, हम लोग जस्ट देखे डियर। और इसमें जो भी एब्रिवेटेड ICN इन फंक्शन आर देखा जाए डियर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस होता है ICN। ICN का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पब्लिकेशन ऑफ कोड एथिक्स फॉर नर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू? TNAI, INC, या ICN, या WHO। 49 में राइट आंसर क्या होगा? 49 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ICN। अभी जस्ट हम लोग देखा डियर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर TNAI बिकेम अ मेंबर ऑफ CNF? TNI बिकेम अ मेंबर ऑफ CNF। तो 50 नंबर में देखिएगा डियर, राइट आंसर क्या होगा 50 का? तो ऑप्शन सी होगा 1974। क्या होगा डियर? 1974, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टैब्लिश इन। इंडियन नर्सिंग काउंसिल कब एस्टैब्लिश किया गया था? INC है ना, INC हमारा स्टैब्लिश जो हुआ था 49 में हुआ था। कब हुआ था डियर? ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। इसमें डिसाइड किया गया था कि मेंटेनिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग सर्विसेज दी जाएंगी इन ऑल ओवर द कंट्री में, सभी कंट्री में दी जाएगी। इसीलिए हम लोग जब भी कहते हैं INC अप्रूव है भी कि नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ईयर INC स्टार्टेड टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन नर्सेस? विच ईयर, कौन सा साल में INC स्टार्ट किया गया था रजिस्ट्रेशन जो फॉरेन नर्सेस थी डियर, विदेशी लोग? तो 48 में, 57 में, या फिर 75 में, या 82 में? तो 52 में राइट आंसर आपका जो होने वाला डियर ऑप्शन बी होगा, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में, आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट नर्सिंग काउंसिल द कंडीशन ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन बाय द अदर स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल दैट इज टर्म एज। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये देखिएगा, द कंडीशन ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल दैट इज टर्म एज कोड ऑफ एथिक्स कहलाएगा, या फिर रेसिप्रोसिटी कहलाएगा, यूनिफॉर्मिटी कहलाएगा,
आपका क्रिएशेंट कहलाएगा। तो डियर इसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो हम लोग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन चेंज करवाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें राइट आंसर 53 में क्या आ जाएगा? 53। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। देखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटीज ऑफ आईएनसी इंक्लूड एक्सेप्ट। एक्टिविटीज ऑफ आईएनसी इंक्लूड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में पूछा डियर, देखिएगा इसमें एक्सेप्ट में पूछा गया है। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो देखिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, डिसाइड रूल्स रेगुलेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेंटेनिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इन नर्सिंग एजुकेशन इन ऑल ओवर इंडिया, या प्रोवाइड देखिएगा रेसिप्रोसिटी इन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन थॉट आउट द कंट्री। तो 54 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो 54 में राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डियर, रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पे आईएनसी के बाद पूछा गया इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, ठीक है ना। एक्टिविटीज पूछा था, तो ये इसमें रॉन्ग होगा डियर। ये आपका एक्टिविटी जो होगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होगा। किसका होगा? स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होगा। बाद बाकी ये तीनों जो है आईएनसी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डियर, जो आपके लिए दिया जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। देखिए, जब भी आप लोग को दिया जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके डियर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाते हैं डियर, तो चैनल पे सभी वीडियो मिलेंगी, जितने तरह के सब्जेक्ट हैं, जितना मैं कोशिश कर पाऊंगी डियर। और पैडेबल क्लास में यदि आप लोग चाहते हैं, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, चाहे कोई भी कॉलेज हो, इंडिया के कोई भी कोना में आप पढ़ना चाहते हैं, एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एम्स भी इंक्लूडिंग डियर, तो आप डेफिनेटली पैडेबल क्लास में लीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए डियर, अपना एक सीट लीजिए, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइए, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।